एक बार की बात है, श्री राम के दरबार में महर्षि अगस्त्य आए हुए थे और वो श्री राम को रावण के बारे में बता रहे थे। महर्षि अगस्त्य श्री राम को बता रहे थे कि रावण कितना शक्तिशाली था, उसने कितने राजाओं को हराया था और जब वो दिग्विजय के लिए निकलता था तब वो बिना किसी राजा को हराए वापस नहीं लौटता था। तब श्री राम जी ने अगस्त्य जी से पूछा, हे ऋषि, जब क्रूर रावण पृथ्वी पर सभी राजाओं को हरा रहा था तो उस समय यहाँ के सभी लोग कमजोर और कायर थे। क्या उस समय क्षत्रिय या किसी दूसरी जाति का कोई भी ऐसा राजा या योद्धा नहीं था जिसने रावण को हराया हो? श्री राम की ये बात सुनकर अगस्त्य जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, सब राजाओं को एक एक करके हराने के बाद रावण घूमते घूमते माहेशमती नगरी पहुंचा। वहां अर्जुन नाम का राजा राज करता था। जिस दिन रावण उस नगरी में पहुंचा उस दिन अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के तट पर नहाने के लिए गए हुए थे। रावण ने राजा के मंत्रियों से पूछा, अर्जुन कहाँ है? मैं रावण हूँ और तुम्हारे राजा अर्जुन से युद्ध करने के लिए आया हूँ, तुम लोग मेरे आने की सूचना उसे दे दो। रावण का ऐसा कहने पर राजा अर्जुन का एक मंत्री ने उसे बताया कि महाराज इस समय राजधानी में नहीं है। ये बात जानकर रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर वहां से नर्मदा नदी के तट पर आ गया। रावण ने नर्मदा नदी के जल में डुबकी लगाई और अपने मंत्रियों के साथ नदी के तट पर बैठ गया। रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, ये नदी गंगा जैसी पवित्र है, तुम सब भी इसमें डुबकी लगाओ। इस महानदी में नहाकर तुम सब अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आज इस नदी के तट पर फूलों का उपहार भगवान शिव को समर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर उसके मंत्रियों ने नर्मदा नदी में स्नान किया और रावण के शिव पूजन के लिए फूल इकट्ठा करने चले गए। कुछ ही देर में रावण के मंत्रियों ने शिव पूजन के लिए ढेर सारे फूलों का पहाड़ लगा दिया। फूल इकट्ठा हो जाने के बाद रावण नर्मदा नदी में नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद रावण भगवान शिव की पूजा करने के लिए चले गए। हो सकता है कि मूवी आदि पुरुष में रामायण के इस हिस्से को लेकर हमें कोई सीन देखने को मिले। रावण जहां भी जाता था वो हमेशा अपने साथ सोने का शिवलिंग लेकर चलता था। नदी के तट पर भी रावण ने सोने का शिवलिंग स्थापित किया और शिवलिंग की चंदन और फूलों से पूजा करने लगा। जिस जगह रावण पूजा कर रहा था उस जगह से थोड़ी दूर राजा अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नदी में नहा रहे थे। अर्जुन ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए नदी के बहाव को रोक दिया। अर्जुन के ऐसा करने से नदी का जल उल्टी दिशा में बहने लगा और तट पर पूजा कर रहे रावण तक पहुंच गया। अभी तक रावण की पूजा आधी ही हो पाई थी कि नदी का जल के उल्टे बहाव की वजह से सारे फूल नदी में बह गए। रावण उल्टी दिशा में बह रहे नर्मदा नदी के जल को देखने लगा। उसने इशारा करके शुक और सारन से बाढ़ का पता लगाने को कहा। रावण का आदेश पाकर दोनों भाई पश्चिम दिशा की तरफ चले गए। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों भाइयों ने ऊंचे कद के एक आदमी को कई औरतों के साथ नर्मदा नदी के जल में नहाते हुए देखा और खेलते हुए देखा। ये सब देखने के बाद शुक और सारन वापस रावण के पास लौट आए और कहा, महाराज, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल आदमी बांध की तरह नर्मदा के जल को रोककर कई औरतों के साथ खेल रहा है। शुक और सारन से ऐसा सुनते ही रावण ने कहा, वही अर्जुन है। इसके बाद रावण तुरंत वहां पहुंचा जहां अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नदी में खेल रहा था। वहां पहुंचकर रावण ने अर्जुन के मंत्रियों से गुस्से में कहा, अर्जुन से जाकर कहो रावण उससे युद्ध करना चाहता है। क्या रावण और अर्जुन के बीच होगा युद्ध? कौन जीतेगा इस युद्ध में, जानेंगे हम अगले पार्ट में। तो आप कितने एक्साइटेड हैं आदि पुरुष के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।